जय हिंद। आपके अपने चैनल यूट्यूब चैनल आदित्य क्लासेस पे आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के बर्तन में प्रिज्म। क्या पढ़ेंगे? प्रिज्म पढ़ेंगे। तो आज के टॉपिक प्रिज्म है और लेंस है। आज का जो टॉपिक क्या है? प्रिज्म और लेंस। तो इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो देखिए, प्रिज्म जो है, प्रिज्म का परिभाषा मैंने यहाँ पे लिख दिया है। प्रिज्म किसको बोलेंगे सबसे पहले वो जान लेते हैं। तो प्रिज्म किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। क्या बोलेंगे? प्रिज्म बोलेंगे। तो किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को क्या बोलेंगे? प्रिज्म बोलेंगे। ये क्या है? अब हम देखिए, जैसे इसे मिटा करके हम आपको समझा देते हैं। ये दो इस तरह से ये बना हुआ है। क्या है? दो त्रिभुज है। ठीक है, दो त्रिभुज को आप मिला दीजिए। ये इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए, ये इससे इसको मिला दीजिए। ये बन गया ना? यही क्या है? तो दो पृष्ठों बोला कि किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच किसी पारदर्शक, पारदर्शक यानी कि क्या? कांच, कांच पारदर्शक वगैरह सब होता है, तो कांच से बना होगा। तो किसी पारदर्शक माध्यम को क्या बोलेंगे? प्रिज्म बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे? प्रिज्म बोलेंगे। तो प्रिज्म तो समझ में आ गया। अब देखिए, समझे, यहाँ पर समझने के लिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि ये देखिए, ये हवा है जो विरल माध्यम है और ये वायु है विरल माध्यम में। ये कांच है, यहाँ पर सघन माध्यम है। विरल माध्यम और सघन माध्यम मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में पढ़ा दिया है। आप जाके वीडियो देख लीजिए। अच्छे लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, जो नए हैं चैनल पे इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखिए, ये पी क्यू पॉइंट क्या है? ये यहाँ से आपतित किरण, एक त्रिभुज मैंने बना दिया और यहाँ पर आप देख लीजिए, ये P है और ये Q है। PQ है आपतित किरण। क्या है? आपतित किरण। यहाँ से प्रकाश आ रही है। QR है, ये अपवर्तित किरण है, विचलन है ना। विचलन के कोण क्या होता है? अपवर्तित। तो ये क्या है? अपवर्तित किरण। अब देखिए QR क्या है? अपवर्तित किरण। ये Q है और ये R है। यहाँ से जो है प्रकाश गया और यहाँ से विचलन होकर इस तरह से गया है। तो ये QR क्या हो जाएगा? अपवर्तित किरण। RS क्या है? निर्गत किरण। निर्गत किरण भी मैंने जो है पिछले वीडियो में पढ़ा दिया है, तो आप वीडियो को देख लीजिए और 100% आपको अच्छा लगेगा वो वीडियो। निर्गत किरण। और देखो, M1 और N1 बराबर M2 और N2 क्या अभिलंब है। देखो, ये M है और ये N1 है। ये M1 है, ये N1 है, ये N2 है, ये M2 है। ये जो डाला गया ये क्या है? ये एक अभिलंब है। ये जो डाला गया है वो क्या? अभिलंब है। क्या है? तो अभिलंब है ये। अब देखिए, प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश के आने अवयवी रंगों में विघटित हो जाती है। प्रिज्म से यहाँ से कोई प्रकाश गुजरेगी तो श्वेत प्रकाश के आने विभिन्न रंगों में क्या होगी? विभक्त हो जाएगी। और जब विभक्त होने पर प्रकाश का इस घटना को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। इस विघटित होने की घटना को हम क्या बोलेंगे? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण बोलेंगे। और इसे अगर हिंदी जैसे कि ये किन रंगों में विभक्त हो जाएगी, तो ये रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, येलो हो गया, ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया, इंडिगो हो गया और वायलेट हो गया। यानी कि अगर हिंदी में बोले तो बैदानी, हॉपी नाला, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला और नारंगी और लाल। तो इसमें सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसका होता है? तो आपको पता ही होगा, लाल का होता है। लाल इसलिए ट्रैफिक वगैरह सब में जो आप देखते होंगे कि रेड जो कलर होता है वो स्टॉप है, क्योंकि उसका तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, ताकि दूर से ही उसको गाड़ी वगैरह सबको रोका जाए। खतरे का निशानी भी रेड लाइटिंग वगैरह सब पे दिया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? रेड का तरंग दैर्घ्य क्या होता है? अधिक होता है, जबकि बैगनी का कम होता है। तो लाल लाइट जो है ट्रैफिक वगैरह सब में, इसलिए रेड लाइट वहां पे यूज किया जाता है। तो बैजानी और पिनाल ऐसे विजुअल भी कहा जाता है। इंग्लिश में VI, B से हो गया वायलेट, I से इंडिगो, B और B से ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज और R से रेड। ठीक है, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। तो ये था प्रिज्म के बारे में। यहाँ पर दिया गया है कि ये आवर्तन पृष्ठ, ये है प्रिज्म और ये भी क्या है? ये एंगल कोण जो है, ये एंगल कोण जो है क्या है? एंगल कोण एक जो है प्रिज्म कोण है। क्या है? प्रिज्म कोण है। और ये कोण जो होता है वो समबाहु त्रिभुज होता है। कौन सा त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रिज्म का आवर्तन कोण अधिक होने पर इसका विचलन भी क्या होता है? अधिक होता है। प्रिज्म का आवर्तन कोण अधिक होने पर
इसमें अपवर्तन कोण क्या होगा, अधिक होगा, तो विचलन भी क्या होगी, अधिक होगी। बिल्कुल करेक्ट है। तो ये प्रकार, ये प्रिज्म के बारे में आई होप आप लोग को आप समझ गए होंगे प्रिज्म क्या है। तो प्रकाश की किरण जो है बोल रहा है कि प्रिज्म के गुजरने पर श्वेत प्रकाश के अपने अवयवी रंगों में विघटित होने की घटना को, यहाँ से प्रकाश जो जाएगी और जो है विभिन्न माध्यमों में घट जाएगी, वो जैसे कि कौन सा बनेगा, तो प्रकाश का उसको इसे पर्दे पर प्राप्त रंगों की पट्टियों को वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलेंगे। ठीक है। अब हम लोग आते हैं लेंस। किस पे आएंगे, लेंस पे आएंगे। तो लेंस जो होता है आपको पता ही होता है, हमारे दैनिक जीवन में भी लेंस वगैरह सब यूज होता है। जैसे कि अभी आप कैमरे से मैं शूट कर रहा हूँ तो इस कैमरे में भी क्या लगा, लेंस लगा। क्या कैमरा वगैरह सब में भी लेंस लगा होता है, हमारी आंखों में लेंस लगा होता है। और जैसे कि बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ता है, नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई पड़ता है, तो उसमें भी लेंस का यूज किया जाता है, लेंस का उपयोग करते हैं। तो हमारे दैनिक जीवन में भी क्या होता है कि लेंस का उपयोग होता है। तो लेंस कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के लेंस होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के लेंस होते हैं। पहला क्या है, उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। पहला क्या है, उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। उत्तल लेंस किसको बोलेंगे, तो उत्तल लेंस में किनारे की अपेक्षा मध्य भाग जो होता है अधिक मोटा होता है। ये देखिए, ये क्या है, उत्तल लेंस है, इसमें किनारे की अपेक्षा मध्य बीच का जो भाग है वो क्या मोटा है ना, ये तो मोटा होता है। तो ये क्या होगा, ये है उत्तल लेंस। इसको ये हम इस तरह से पहचानेंगे कि इसका जो है मध्य भाग क्या होता है, मोटा होता है, तो ये उत्तल लेंस हो गया। और किनारे का भाग क्या पतला है, तो ये कौन सा लेंस हो गया, उत्तल लेंस हो गया। अवतल लेंस को पहचानेंगे। देखिए बोल रहा है कि तथा अवतल लेंस में मध्य भाग की अपेक्षा किनारे का भाग अधिक मोटा होता है। किनारे का भाग अधिक मोटा, ये देखिए किनारे का भाग कितना मोटा है ना।